वर्ल्ड में आज की इंपॉर्टेंट खबर आपको बताने जा रहे हैं। अमेरिका की धुलाई के बाद ईरान की नजरें अब नेटो पर टेढ़ी हो गई। खबर है कि ईरान जंग में नेटो ने अमेरिका का साथ दिया था, जबकि पहले खबर निकल कर आई थी कि ईरान जंग में नेटो साथ नहीं आएगा, लेकिन नेटो ने अमेरिका की मदद की। एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, जिस खुलासे से पूरी दुनिया सन्न है, खास करके ईरान बहुत गुस्से में है। जबकि नेटो की दलील यह थी कि यह लड़ाई अमेरिका की है, नेटो की नहीं है, यह अमेरिका का पर्सनल मैटर है। खबर आई कि नेटो इसमें न तो किसी तरह से मदद करेगा और न ही इस युद्ध को लड़ेगा। नेटो देशों ने भी इस जंग का खुलकर विरोध किया था, लेकिन अब यह खबर निकल कर आ रही है कि नेटो के कुछ देशों ने अमेरिका की मदद की और ईरान इस बात पर इंसाफ चाहता है। ईरान ने बाकायदा इस मामले को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में उठाया और इस मदद से अमेरिका और इजरायल ने ईरान में तबाही भी मचाई और जबरदस्त अटैक भी किया। खबरों की माने तो अमेरिका और इजरायल को हमले के लिए इटली के बेस से खुद अकेले 500 अमेरिकी सैन्य विमानों ने उड़ान भरी थी। नेटो प्रमुख रूटे ने यह भी बताया कि ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायली शासन के हमलों में हिस्सा लेने के लिए इटली के बेस का इस्तेमाल किया गया। नेटो चीफ के मुताबिक ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान में मदद के लिए यूरोप के अलग अलग बेस से 4000 से 5000 सैन्य उड़ानें भरी गई। नेटो चीफ का बयान क्या सामने आया है, वो आपको सुनवाते हैं। 4,000 to 5,000 US planes taking off from bases in Europe. In the 6 weeks this war took place, still the ceasefire took place mid-April. Bucharest. तो सुना आपने, मार्क रूटे ये कह रहे हैं कि 5000 से 6000 उड़ानों का इस्तेमाल हुआ। अब जब इतने अमेरिकी विमान, सैन्य विमान एक साथ नेटो देशों से उड़ान भर रहे थे ईरान पर हमला करने के लिए, और नेटो कह रहा था कि भी हम तो किसी जंग में है ही नहीं, हमारे जहाज को ईरान कुछ मत करना, हमारे जहाज को छूना मत, तो जाहिर सी बात है नेटो झूठ बोल रहा था। क्योंकि नेटो को यह अंदाजा था कि ईरान नेटो देशों के जहाजों को, यूरोपीय जहाजों को निशाना बना सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो यूरोपीय कंट्रीज का, नेटो का बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा। और इसलिए इस बात का खुलासा करने से नेटो चीफ बच रहे थे। अब जब मौजूदा दौर में अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता है, दोनों के बीच लड़ाई थमी हुई है, तो नेटो चीफ मार्क रूटे को लगा कि यह सही समय है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए अपनी वफादारी का ऐलान कर दिया जाए, अपनी वफादारी का सबूत पेश कर दिया जाए। हालांकि नेटो के कुछ सदस्य देशों ने अमेरिका को राजनीतिक, खुफिया और सुरक्षा स्तर पर सहयोग दिया, यह बात भी साफ हो चुकी है। यानी नेटो ने यूएस के साथ रणनीतिक और राजनीतिक एकजुटता दिखाई और सामरिक भी। नेटो देशों ने सैन्य ठिकाने का इस्तेमाल करने की अनुमति दी, नेटो देशों ने खुफिया जानकारी दी, निगरानी में सहयोग किया गया। फ्रांस और ब्रिटेन ने तो ईरान के खिलाफ अपना युद्धपोत भी भेजा था। नेटो चीफ ने कहा कि ईरान जंग में अमेरिका की काफी मदद की यूरोपीय नेटो देशों ने, और बार बार यह भी कहते रहे कि जंग से सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, कूटनीतिक समाधान निकलना चाहिए। लेकिन यह बात और है कि नेटो कंबल ओढ़कर घी पी रहा था, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बार बार यह कहते रहे कि नेटो की इस बेवफाई को अमेरिका याद रखेगा और नेटो ने इस जंग में सहयोग नहीं किया। और उसी बात को समझाने के लिए मार्क रूटे पहुंच गए व्हाइट हाउस, डोनाल्ड ट्रंप की दहलीज पर। नेटो चीफ मार्क रूटे ने ट्रंप के सामने कहा कि नेटो देशों ने ईरानी जंग में आपकी मदद की है, अमेरिका को जंग में इटली समेत कई देशों से मदद दी गई, जबकि ट्रंप बार बार यह कहते रहे कि नेटो ने इस जंग में हमारी मदद नहीं की, तो हम नेटो के साथ क्यों रहे। अब यहां दो मामले हैं जो समझ के बाहर है। पहला तो क्या ट्रंप को खुश करने के लिए नेटो चीफ ने ऐसा कहा, क्योंकि अमेरिका अभी भी नेटो से नाराज चल रहा है, खास करके ट्रंप कई बार कह चुके हैं नेटो का खर्च क्यों उठाएं। तो नेटो से नाराजगी को कम करने के लिए नेटो चीफ ने यह ताना बाना बुना, और यह सच में ईरान के खिलाफ नेटो ने अमेरिकी बेस
इस्तेमाल करने में जो मदद है वो पहुंचाई। उधर जैसे ही नेटो ने दावा किया अकेले इटली से 500 से 600 अमेरिकी सैन्य विमानों ने उड़ान भरी, इस पर इटली रक्षा मंत्रालय ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। कहा कि हमारी भूमिका सिर्फ तकनीक, लॉजिस्टिक्स और आक्रामक गतिविधियों तक सीमित थी, गैर आक्रामक। इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने ईरानी विदेश मंत्री अरागची से फोन पर बात की और साफ कहा कि ईरान पर हमलों के लिए कोई इतालवी ठिकाने का इस्तेमाल नहीं हुआ और ना ही भविष्य में होने दिया जाएगा। रूटे ने यह भी कहा था कि रोमानिया ने बुकारेस्ट का हवाई अड्डा व्यावसायिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया था ताकि अमेरिकी हवाई ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों के लिए जगह मिल सके। फिलहाल अभी तक रोमानिया की सरकार ने इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। उधर जैसे ही नेटो चीफ ने कहा कि ईरान जंग में इटली बेस को अमेरिका को यूज करने दिया गया, वैसे ही इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने इससे इनकार कर दिया। मेलोनी ने नेटो प्रमुख मार्क रूटे के उस दावे को सिरे से खारिज कर दिया कि इटली ने अमेरिका इजराइल के ईरान अभियानों में सीधे तौर पर सैन्य मदद दी। मेलोनी ने साफ कहा कि इटली ने युद्ध में कोई भागीदारी नहीं की, केवल नेटो के तहत पूर्व निर्धारित द्विपक्षीय समझौते के अनुसार तकनीकी और लॉजिस्टिकल सहायता प्रदान की। अब इसमें भी दो एंगल है। रक्षा जानकार मान रहे हैं कि मेलोनी की मजबूरी है, उन्हें ऐसा बयान देना पड़ रहा है क्योंकि अगले साल इटली में प्रधानमंत्री पद का चुनाव है और इटली किसी भी युद्ध में गया तो मेलोनी की हार हो सकती है। इससे मेलोनी के राजनीतिक करियर को प्रॉब्लम आ सकती है और इस वजह से मेलोनी इस दावे से पीछे हट रही है। हालांकि अमेरिका और इटली के रिश्ते इन दिनों थोड़े तनावपूर्ण भी चल रहे हैं। ऐसे में हो सकता है कि मेलोनी मिडिल ईस्ट से रिश्ते ना खराब करना चाह रही है। उधर जैसे इस बात की भनक ईरान को लगी, ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका इजराइल के ईरान पर हुए हमले में साथ देने वाले नेटो मेंबर देशों को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागाई ने सोशल मीडिया पर कहा कि नेटो चीफ मार्क रूटे ने खुद माना कि इटली और रोमानिया ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में अमेरिका का साथ दिया। बागाई ने कहा कि उन्हें अपने नागरिकों और पूरी दुनिया को यह बताना चाहिए कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल के साथ मिलकर ईरान के खिलाफ इस कार्रवाई का समर्थन क्यों किया। आपको याद ही होगा, बार बार ट्रंप के धमकियों और घेरने के कारण परेशान होकर फ्रांस ने अपना युद्धपोत भेजा था, चार्ल्स डी गॉल। उस युद्धपोत का नाम राष्ट्रपति मैक्रो ने घोषणा की थी कि फ्रांस और गैर यूरोपीय देश मिलकर होर्मुज से व्यापारिक जहाजों को एस्कॉर्ट करके निकालने के लिए काम करेंगे, जबकि ब्रिटेन ने भी युद्धपोत की तैनाती की थी जिसका नाम था HMS ड्रैगन। हालांकि यह बात और है कि ब्रिटेन में तो पहले सत्ता ही परिवर्तन हो गया और पीएम को रिजाइन भी करना पड़ गया। कुल मिलाकर कहें तो अमेरिका, इजराइल, नेटो का लॉजिस्टिक सहयोग, फ्रांस, यूके के युद्धपोत मिलकर भी ईरान का कुछ नहीं कर पाए। ईरान आज भी वैसा ही खड़ा है। मुश्तबा की रणनीति और IRGC का आक्रामक रुख दोनों ने मिलकर ऐसा काम किया कि किसी भी देश की ईरान में होर्मुज में एक ना चली और जो लोग ईरान को हराने के लिए आए थे वो वापस लौटने को मजबूर हो गए। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, बड़े बड़ी ताकतों के बड़े बड़े नेताओं की कलई खुलती जाएगी और बड़े बड़े खुलासे होते जाएंगे। इस पर हमारी नजर आएगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।